राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि श्री कृष्ण राधा से कहते हैं, यदि मुझे गोलोक के लिए प्रस्थान करना है तो इस देह को यहीं त्याग कर मुझे मृत्यु को स्वीकारना होगा, और इस सत्य को तुम जितनी शीघ्र स्वीकार करोगी उतनी ही कम पीड़ा होगी तुम्हें राधे। और फिर राधा कहती, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, परंतु इस घटनाक्रम को रोक दो कृष्ण, रोक दो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण कहते हैं राधा से, ये मेरी नियति है राधा, मुझे तो अपनी नियति को भोगना ही होगा ना। मेरे अंत का आरंभ हो चुका है राधे, और उसकी डोर जुड़ी है उत्तरायण के अवसर से। इस डोर को पुत्र सांप और मेरे एक प्रिय व्यक्ति ने थामा है। वो व्यक्ति मेरे लिए उपहार लाने के लिए गया है। शीघ्र ही उससे मेरी भेंट भी होगी, और वो द्वारिका में प्रवेश कर चुका है। और दाऊ देखते हैं कि कृष्ण ने राधा को भी बता दिया है, और राधा अत्यंत दुखी है, दाऊ भी दुखी होते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे दाऊ अत्यंत पीड़ा में होते हैं। तभी श्री कृष्ण दाऊ के समक्ष जाते हैं और दाऊ के ऊपर हाथ रखते हैं। तभी बलराम दाऊ कृष्ण का हाथ हटा देते हैं, और फिर श्री कृष्ण कहते हैं बलराम दाऊ से, आपको मेरा हाथ झटकने का पूर्ण अधिकार है दाऊ, किंतु एक अनुज होने के नाते मेरा भी अधिकार है कि मैं आप पर भार डाल सकता हूँ। और तभी बलराम दाऊ श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा लेते हैं। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, आज तक आपने मेरा संकट, मेरी कठिनाइयाँ, मेरा हर एक भार अपने कांधों पर लिया है। आज एक अंतिम बार आपको ये पुनः करना होगा। इस सत्य जो मैं किसी से नहीं कह सकता, इसका भार आप अपने ऊपर उठाकर रखेंगे ना। और फिर दाऊ कहते हैं, किंतु ये बात तुम्हें राधा को बताने की क्या आवश्यकता थी कान्हा? राधा को कितनी अधिक पीड़ा पहुंची होगी कान्हा। इत्ती जी के नेत्रों में आंसू देखने की शक्ति मुझ में नहीं है। और फिर कृष्ण कहते, मेरे लिए भी ये कार्य कठिन था, किंतु राधा को ये बात बताना आवश्यक था दाऊ। आज नहीं तो कल वैसे भी राधा मेरे हृदय की ये वेदना भांप ही लेती। और फिर बलराम दाऊ कहते, हमें तो ये भी ज्ञात नहीं कि ये घटनाक्रम आगे क्या मोड़ लेने वाला है। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं, नियति के लेख से तो हम परिचित हैं ना। यदि हम ये नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है, तब भी हमें तो बस अपना कर्म करते रहना है। नियति वो अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त कर ही देगी। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, राधा तुम्हारे मृत्यु की साक्षी ना बनने का प्रयत्न अवश्य करेगी। कान्हा, तुम्हारी मृत्यु उसके लिए स्वयं की मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायी है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा सोच रही होती है श्री कृष्ण की बात को, ये मेरी नियति है राधा, मुझे इसे भोगना ही होगा। ये अंत का आरंभ हो चुका है राधे। और फिर राधा कहती है, कृष्ण इतनी बड़ी बात तुमने इतनी सरलता से कैसे कह दी? मुझमें साहस नहीं है तुम्हारी मृत्यु देखने का, इतनी पीड़ा में नहीं झेल सकती। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि रुक्मणी आ जाती है और कहती है राधा। और तभी राधा अपने नेत्रों से आंसू पोंछ लेती हैं और कहती है, रुक्मणी आ गया राधा, आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, और इसीलिए आज मैं श्री कृष्ण के लिए विशेष भोजन बनाना चाहती हूँ। न जाने क्यों आज उनके प्रेम में एक विचित्र सा भाव छुपा था। उनके मुख से प्रसन्नता का हर एक शब्द पहले से अधिक निर्मल प्रतीत हो रहा था, और इसीलिए मैं उनके लिए विशेष भोजन बनाना चाहती हूँ। तुम भी चलो ना मेरे साथ, हम दोनों मिलकर भोजन बनाएंगे। और फिर राधा पूछती है, ऐसा क्या विशेष भाव था कृष्ण की बातों में रुक्मणी? और फिर रुक्मणी कहती है, विशेष क्या था ये तो मुझे ज्ञात नहीं, किंतु हाँ, उन्होंने मुझसे ये अवश्य कहा, हमें एक दूसरे के साथ बिताए हर एक पल का आनंद लेना चाहिए। उनकी बात में एक असाधारण दृष्टा थी। और फिर राधा स्मरण करती है, श्री कृष्ण ने कहा होता, मेरे लिए परिवार से महत्वपूर्ण और कोई प्रसन्नता नहीं है, आज तो कुछ अधिक ही प्रेम आ रहा है मुझे अपने परिवार पर। और फिर रुक्मणी कहती है, राधा क्या हुआ, कहाँ खो गई? चलो ना हम दोनों मिलकर उनके लिए भोजन बनाते हैं। और फिर राधा कहती, नहीं नहीं रुक्मणी, ये क्षण तुम्हारा है, हमें स्वयं कृष्ण के लिए व्यंजन बनाने चाहिए। उसे भी तो ज्ञात हो कि उसकी पत्नी उससे कितना प्रेम करती है, और यदि कृष्ण चाहता है कि तुम दोनों साथ में समय व्यतीत करो तो तुम्हें अवश्य करना चाहिए। तुम्हारा प्रेम धन्य है राधा, रुक्मणी कहती हैं, इतना निस्वार्थ है तुम्हारा प्रेम। ठीक है, मैं स्वयं ही उनके लिए विशेष व्यंजन बनाऊंगी और उनकी सबसे प्रिय खीर भी बनाऊंगी। और फिर रुक्मणी चली जाती है वहाँ से। और फिर राधा कहती, मुझे क्षमा करना रुक्मणी, इतनी बड़ी बात मैं तुम्हें नहीं बता सकती। कृष्ण के पास अधिक समय शेष नहीं है तुम्हारे साथ, इसलिए आशा है कि इतना भी समय शेष है, तुम अनगिनत स्मृतियाँ कृष्ण के साथ एकत्र कर लो। और रही बात मेरी, मुझे ज्ञात है कि मुझे क्या करना है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि लक्ष्मणा कहती है, आप सभी अतिथियों का द्वारका नगरी में स्वागत है। और फिर एप्ती जी कहती हैं, इस वर्ष मकर संक्रांति का अवसर और भी विशेष होने वाला है,
सबकी तैयारी का उत्तरदायित्व हम सब पर होगा। हम मिलकर सजाएंगे अपनी द्वारका नगरी को। और फिर अतिथि कहते हैं, आमंत्रित के लिए धन्यवाद रानी देवती जी। विनती है आपसे, हम कोसों दूर पैदल चलकर आए हैं यहाँ। एक श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते तो अच्छा होता। और फिर अतिथि सभी कहते हैं, हम सभी मिलना चाहते हैं। और कहते हैं, उनसे भेंट किए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। तभी लक्ष्मणा कहती है, हर कोई कह रहा है कि हमें कृष्ण से मिलना है, उनसे मिले बिना ये कहीं नहीं जाएंगे। और फिर देवती जी कहती हैं, हम इनके आग्रह का निरादर नहीं कर सकते। अब तुम्हें ही श्री कृष्ण से बात करके इसका समाधान निकालना होगा शाम। और फिर शाम कहता है, मैं स्वयं ही पिताश्री से बात करूंगा। आज भोजन के पश्चात मैं आप सबका आग्रह उन तक पहुंचा दूंगा। और फिर रुक्मिणी आ जाती है, कहती है, चलिए भोजन तैयार है, श्री कृष्ण आप सबकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और फिर रुक्मिणी श्री कृष्ण को भोजन देती है और कहती है, आज मैंने आपके लिए विशेष भोजन बनाया है, इसलिए आपको ये सारे ही व्यंजन ग्रहण करने होंगे। सत्य भी बताना होगा कि व्यंजन कैसे बने हैं। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि भोजन स्वादिष्ट ही बना होगा। और फिर श्री कृष्ण भोजन खाते हैं और सभी प्रेम से भोजन कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण ये देख के भावुक हो जाते हैं। और तभी रुक्मिणी कहती, क्या हुआ श्री कृष्ण, आप कुछ ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ और लाऊं आपके लिए? और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, आज इस भोजन से मेरी भूख ही नहीं, मेरा हृदय भी तृप्त हो गया। इतना सकुशल परिवार है ना ये, इतना प्रेम है इस परिवार में, द्वेष नकारात्मकता से कोसों दूर। मुझे बस यही आशा है कि ये प्रेम सदैव ऐसे ही रहे। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, वैसे राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ है? और फिर रुक्मिणी बताती, मैंने उसे बुलाया था भोजन के लिए, किंतु उसने कहा कि उसे आने में तनिक समय लगेगा। और फिर शाम कहता है, पिताश्री आपसे एक विशेष चर्चा करनी थी। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ शाम कहो, क्या कहना है? और फिर शाम कहता है, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जो अतिथि द्वारका में आए हैं तो सभी आपसे भेंट करना चाहते हैं, किंतु एक समस्या है, वो सभी संख्या में अधिक है, कदाचित आपका उनसे भेंट करना कठिन हो। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, ये भी कोई समस्या हुई शाम, चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं, जाकर उन सभी से कह दो कि मैं उन सभी से मिलूंगा। द्वारका में आया हुआ हर एक व्यक्ति, हर एक अतिथि, किसी की इच्छा पूर्ण नहीं रहेगी। और फिर शाम कहता, अवश्य पिताश्री, मैं उन सभी को जाकर आपका ये संदेश दे दूंगा। और तभी बलराम दाऊ सोच रहे होते हैं, इस समस्या का तो हल तुमने निकाल दिया कान्हा, परंतु राधा का क्या? तभी श्री कृष्ण कहते हैं, मैं स्वयं राधा से बात करूंगा, विश्व के घर में जो भी है उसे तो स्वीकार करना ही होगा राधा को। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा एकांत में बैठी होती है। तभी श्री कृष्ण राधा के समक्ष जाते हैं और कहते हैं, राधा से क्या विचार कर रही हो राधे? और फिर राधा कहती है, देखो इस सागर की उन्मुख लहरों को और स्थिर इस किनारे को, हमारा संबंध भी तो ऐसा ही है ना कृष्ण। लहरें तट से चाहे कितनी भी दूर क्यों ना चली जाएं, पुनः उससे आकर अवश्य मिलती हैं, क्योंकि लहरों को तट की प्रतीक्षा का आभास होता है। लहर का किनारे से दूर जाना नियति है, किनारे का लहर की प्रतीक्षा में रहना भी नियति है, और दोनों का मिलना भी नियति है। और कहती हैं आगे राधा कृष्ण से, यदि इस लहर की भांति तुम्हारा मुझसे दूर जाना नियति है, तो मेरा भी इस किनारे के भांति तुम्हारी प्रतीक्षा करना भी नियति है, ताकि हमारा मिलन पूर्ण हो सके। विधि के इस विचित्र विधान की अनुभूति ने ही ये विचार मुझे करवाया है। उस वरदान के पूर्ण होने का समय आ गया है जो मैंने देवी सरस्वती से मांगा था। और फिर उस वरदान को स्मरण करते हैं श्री कृष्ण, है प्रिय राधा। सरस्वती जी कहती हैं, यदि तुम कृष्ण की मृत्यु नहीं देखना चाहती तो मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारी मृत्यु कृष्ण की मृत्यु से पूर्व हो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि और फिर राधा आगे कहती हैं, यदि तुम्हारी नियति में इस देह को त्याग कर पृथ्वी लोक से गोलोक जाना लिखा है, वैसे ही किनारा लहर की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही मैं इस देह को त्याग कर तुमसे पूर्व गोलोक जाकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। और फिर राधा श्री कृष्ण के कांधे पर सर रख लेती हैं और दोनों अत्यंत दुखी होते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती कहती हैं, महादेव, प्रेम भी कितनी कठिन परीक्षा लेता है, जिसमें प्राण बसते हैं उसकी मृत्यु देखना तो इस संसार का सबसे बड़ा हृदयघात है, और राधा कृष्ण को वही हृदयघात क्यों देना चाहती है। और फिर महादेव कहते हैं, राधा कृष्ण तो अवतरित ही हुए हैं संसार को प्रेम की भाषा समझाने के लिए। इन दोनों ने सदैव अपने प्रेम से हमें यही सिखाया है कि प्रेम निस्वार्थ होता है। और अब अपने पृथ्वी लोक से गोलोक तक की यात्रा में भी संसार को एक बहुत बड़ी सीख देने जा रहे हैं, क्योंकि ये क्षण मेरे आराध्य के जीवन का सबसे कठिन क्षण होगा, जो स्वयं देवी राधा को अपने जाने की पीड़ा का अनुभव भी नहीं कराना चाहते।
इसलिए आराध्य को देवी राधा की इस मांग को पूरा करना ही होगा। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।